नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कट्टर करप्ट या कट्टर ईमानदार? अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कट्टर करप्ट हैं या कट्टर ईमानदार हैं? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार पर प्रहार है या वो बने राजनीतिक शिकार हैं? अब सत्येंद्र जैन के हवाला कांड का आखिर सच क्या है, ये सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज अगर सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं तो उनके 16 करोड़ के कबूलनामे का सच क्या है? मैं 10 सवाल पढ़ूंगा आज आपके सामने। देश नहीं झुकने देंगे, रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब जो मैं 10 सवाल पूछने जा रहा हूं ये आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से पूछे गए थे। इन 10 सवालों के जवाब नहीं अब तक मिल पाए हैं। मैं रिपीट करूंगा 10 सवाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ लाइव होंगी। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ रुपए की 56 शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की, हां या ना? नंबर 1 सवाल। अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल आपके लिए, अगर आप भी ये शो देख रहे हैं, आप देश नहीं झुकने देंगे जरूर देखते हैं, क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की जो आया उस पर टैक्स लगाया जाए? यह प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने दिया था। यह दूसरा सवाल है। ये नीचे भी सवाल चल रहे हैं, पढ़ते रहिएगा सवाल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सवाल सुनिएगा। क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने इस बात को कहा है कि 16 करोड़ के काले धन के मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? यह प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने क्या यह कहा है अरविंद केजरीवाल जी? यह तीसरा सवाल टीवी स्क्रीन पर। चौथा सवाल, क्या यह सत्य है, यह सुनिएगा, बहुत बड़ा सवाल है ये, कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के अपने ऑर्डर में इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की? पढ़िए नीचे इस सवाल को बहुत ध्यान से। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के ऑर्डर में पुष्टि की क्या कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की? क्या यह सत्य है अरविंद केजरीवाल जी? यह सवाल आपसे। पांचवा सवाल नीचे आएगा, पांचवा सवाल डालिए। क्या सत्येंद्र जैन इन शेल कंपनियों के मालिक नहीं है? अगर नहीं है तो आप बताइए। इसमें नाम भी दिए गए हैं, नाम मैं पढ़ देता हूं। इंडो मेटेलिक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, केजरीवाल जी आपके लिए, सत्येंद्र जैन जी आपके लिए। दूसरी कंपनी किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या इन 4 शेल कंपनियों के मालिक सत्येंद्र जैन हैं या नहीं है? छठा सवाल डालिए स्क्रीन पर। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि इस काले धन के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कई इलाकों में 200 बीघा जमीन खरीदी? इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन खरीदी, क्या खरीदी गई? यह सवाल। ये मेरे ख्याल से ये पूरा कच्चा चिट्ठा आज खुलेगा इस पूरे सो कॉल्ड, अभी कथित ही कहा जाएगा, हवाला कांड, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ, मामला कोर्ट में है। सातवां सवाल, 200 बीघा जमीन पास होने वाली कच्ची कॉलोनियों में नहीं खरीदी गई। आठवां सवाल ये है, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं? सवाल यह है कि केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में मुख्य आरोपी है? और आठवां सवाल भी नीचे इस वक्त चल रहा है कि 16 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग की आय पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव जैन की कंपनियों का ही था, उन्होंने कबूल किया था। ये इनकम टैक्स, मतलब ये डिस्क्लोजर स्कीम जो थी, उसके तहत अनअकाउंटेड इनकम पर टैक्स देना चाहते थे। उन्होंने ये कबूल किया था कि यहां 16 करोड़ की अनअकाउंटेड इनकम है, वो खुद उन्होंने कबूल किया था। ये 16 करोड़ का कबूलनामा था, उन्होंने खुद कबूल किया था, फिर उनको क्यों बचाया जा रहा है? नौवां सवाल नीचे डाल दीजिए भाई। सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया, क्या सत्येंद्र जैन जी ने स्वीकार किया कि 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हवाला कारोबार के जरिए हुई? क्या उन्होंने स्वीकार किया था 2016 में अनअकाउंटेड इनकम को लेकर, डिस्क्लोजर स्कीम, सेंटर के स्कीम को लेकर? और 10वां सवाल ये कि फिर वो अभी तक मंत्री पद पर क्यों है, जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर ने कहा है, और आखिर में स्मृति ईरानी जी ने कहा कि भाई आप ही ने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो गद्दारी है, तो आप गद्दार को पनाह क्यों दे रहे हैं? स्मृति ईरानी मेरे साथ किसी भी वक्त जुड़ेंगे, लेकिन एक कमेंट जल्दी से। मैं शहजाद पूनावाला मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, और साथ ही मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ हैं। रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रवि भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। शहजाद पूनावाला, शहजाद भाई आपका, और स्मृति ईरानी किसी भी वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद जल्दी से सबूत क्या आप लोगों के पास? देखिए, सबूत बताइए, सबूत दिखाइएगा। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को, कि उन्होंने पंजाब और दिल्ली दोनों में हेल्थ मिनिस्टर को हवाला और हवालात मिनिस्टर बना दिया है। पर एक हवालात मिनिस्टर को लात मार के निकाल दिया, दूसरे हवालात मिनिस्टर को क्यों दामाद बनाकर
रखा है। ये देखिए, ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कि पैरा नंबर 30 में क्लियरली लिखा है कि सत्येंद्र जैन जो है वो 16 करोड़ रुपए को एक तरीके से हवाला ट्रांजैक्शन से, ये देखिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीधा दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश एक बार वर्ड पढ़ दीजिए। स्मृति ईरानी जी जुड़ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं जल्दी से। हाईकोर्ट में स्पष्ट है कि ये जो अंकुश और वैभव जैन बता रहे थे हमारी अनडिस्क्लोज इनकम है, वो दरअसल हवाला एंट्री थी 16.5 करोड़ रुपए की सत्येंद्र जैन की, जो उनको कंट्रोल में। स्मृति ईरानी जी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री। स्मृति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे के लिए। वो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार, वो तो कह रहे हैं पद्म सम्मान मिलना चाहिए, और आप कह रही हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पद्म सम्मान क्या उसको मिलना चाहिए जिसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ये कहता है कि वो भ्रष्ट इतने कि उनके आदेश अनुसार 4 शेल कंपनीज में 56 शेल विविध कंपनीज के माध्यम से हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सौजन्य से धांधली हुई। पद्म सम्मान क्या उसको मिलना चाहिए जिसने 200 बीघा जमीन दिल्ली जैसी जगह में ऐसे पैसे से खरीदी जो काला धन माना जाता है। तत्पश्चात अपनी सरकार से जिसने उस इलाके के आसपास की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए? अगर अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में बात हो तो जो प्रश्नों की झड़ी मैंने आज सुबह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई, उस एक भी प्रश्न का उत्तर अब तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि साच को कोई आँच नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था कि उन्होंने सारे दस्तावेज खुद पढ़े हैं, खुद तक तफ्तीश की है। तो जो दस्तावेज पढ़े उनमें क्या दिल्ली का ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसकी कॉपी क्या सम्मिलित थी? मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आग्रह किया कि अगर ये ऑर्डर की कॉपी अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है तो विधिवत बड़े सम्मान के साथ हम ये कॉपी उनको भिजवा सकते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है। और आज सुबह 12:30 बजे मैंने वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ये शायद जानते हैं कि सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने स्वयं स्वीकारा कि जितनी भी हवाला की एंट्रीज हुई वो सारी की सारी एंट्रीज सत्येंद्र जैन के निर्देश अनुसार हुई। ये भी नहीं कि उनकी जानकारी के हिसाब से हुई, निर्देश अनुसार हुई। जानकारी होना और स्वयं निर्देश करना, कैसे हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से काला धन जोड़ा जाए कंपनी में, इन दोनों में फर्क है। तो जो स्वयं निर्देशित करता है कि घोटाला कैसे किया जाए, जो स्वयं निर्देशित करता है कि काला धन कैसे कमाया जाए, जो स्वयं काले धन के माध्यम से दिल्ली में 200 बीघा जमीन खरीदता है, क्या वो राष्ट्र के सम्मान के लायक है? लेकिन स्मृति ईरानी जी, अभी जो आपने कहा, ये शायद जो अभी आपने कहा कि 200 बीघा जो जमीन खरीदी, उसी जमीन को बाद में रेगुलराइज कराया गया। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने प्रश्न ये पूछा आज कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सत्येंद्र जैन का संरक्षण स्वयं अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ना मनीष सिसोदिया ना संजय सिंह से मैंने प्रश्न किया। मेरा प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी से इसलिए था क्योंकि कल सार्वजनिक तौर पर जनता की अदालत में जज की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को बरी कर दिया। अगर वो अपने आप को जज मानते हैं तो इस एविडेंस को क्यों नकारा अरविंद केजरीवाल ने? क्या इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि ऐसी इलगॉटन वेल्थ से, अवैध पैसे से, अवैध तरीके से जमीन लेने के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करके अरविंद केजरीवाल भी स्वयं उस भ्रष्टाचार के भागी बने? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का समर्थन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं? ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि अब तक शाम के 8 बज रहे हैं, मेरे इन सवालों का जवाब केजरीवाल साहब ये बड़ा है। मैम एक मिनट मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप ये तो फिर बेनिफिट मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए, वेस्टेड इंटरेस्ट कह लीजिए, तो उसका मामला आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जांच सत्येंद्र जैन की, लेकिन आंच वहां तक जारी है केजरीवाल जी तक। मैं बहुत ही बड़ी विनम्रता के साथ अमन जी आपसे 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ
केजरीवाल साहब कहते हैं कि उनकी पार्टी में क्या घट रहा है, उनकी सरकार में क्या हो रहा है, उस पर कंट्रोल पूरा केजरीवाल साहब का है। तो अगर एक सरकार ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करती है, जब उनके अपने मंत्री काले धन से 200 बीघा जमीन खरीदते हैं, तो वो कौन कौन है केजरीवाल की सरकार में जो जानते थे कि इस प्रकार से काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन ली गई? क्योंकि ये संभव नहीं है कि सत्येंद्र जैन ने अकेले ही अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, क्योंकि रेगुलराइजेशन के ऊपर ठप्पा तो पूरी सरकार का है ना, मात्र सत्येंद्र जैन का नहीं है। क्या इसी भय के मारे अरविंद जी सत्येंद्र जी का संरक्षण कर रहे हैं? और विशेष रूप से कल अरविंद जी ने, केजरीवाल साहब ने अपने प्रेस की विज्ञप्ति में या प्रेस के संदर्भ में जो उल्लेख किया उसमें सत्येंद्र जैन जी की पत्नी के बारे में भी कहा कि भाभी जी डरिए मत। अब सत्य ये भी है कि भाभी जी अर्थात सत्येंद्र जैन जी की धर्मपत्नी जी इस अवैध धन में, इस अवैध कंपनीज में उनकी भी शेयर होल्डिंग है। तो क्या भाभी जी के जो अवैध होल्डिंग्स हैं उसके बारे में भी केजरीवाल जी को पता था? लेकिन स्मृति ईरानी जी, मतलब सत्येंद्र जैन की जांच क्या केजरीवाल तक आंच, आप जो आरोप लगा रही हैं उसके हिसाब से 200 बीघा जमीन ब्लैक मनी से खरीदी होगी सत्येंद्र जैन ने। मेरा एक सवाल है स्मृति जी, एक मिनट, मैं स्मृति जी एक सवाल नहीं, मैं अमन जी दोबारा कह रही हूँ। अच्छा आप बोल लीजिए। अच्छा मैं एक मिनट कंप्लीट है, मेरा सवाल है स्मृति जी। मेरा सवाल ये है कि 200 बीघा जमीन सत्येंद्र जैन ने ब्लैक मनी से खरीदी होगी, वो आरोप है उन पर, लेकिन ये इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कि वही 200 बीघा जमीन रेगुलराइज हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, वो फैसला अकेले सत्येंद्र जैन का तो हो नहीं सकता। को पता नहीं, वही तो मैं कह रही हूं, मुख्यमंत्री को पता नहीं ये संभव है, और वो इसलिए बचा रहे हैं। निर्णय तो सरकार का था ना, मात्र सत्येंद्र जैन का निर्णय नहीं हो सकता। या तो फिर अरविंद केजरीवाल जी पुष्टि कर दें कि निर्णय जी सिर्फ सत्येंद्र जैन तक था, इसलिए आंच सिर्फ उन पर आनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर निर्णय पूरी उनकी सरकार का था तो सरकार के मुखिया कौन है साहब? और वो इसलिए बचा रहे हैं। तो क्या इसीलिए सरकार के मुखिया को सार्वजनिक तौर पर आकर जज, जूरी, पुलिस बनकर स्वयं सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देना पड़ा? तब से लेकर अब तक इस कोर्ट के ऑर्डर पर कोई तो प्रतिक्रिया देते अरविंद जी? दी है मैम, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी फाइल देख ली है और वो देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, पद्म सम्मान उन्हें फंसाया जा रहा है, हर जांच में वो साफ सुथरे निकलेंगे। देशभक्त कभी देश को लूटता नहीं है, नहीं, देशभक्त कभी देश नहीं लूटता। पृष्ठ 16.30 पे साफ लिखा है कि अंकुश जैन हो या वैभव जैन हो, इन्होंने स्वयं कंपनी के माध्यम से स्वीकारा कि ये सारा काला धन सत्येंद्र जैन के संरक्षण में उनके आदेश अनुसार ट्रांसफर हुआ है इन कंपनीज में। 56 पेपर कंपनीज हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सौजन्य से इन 4 कंपनीज में पैसा ट्रांसफर करती है। मैंने तो ये सुना कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को आर्किटेक्ट होने की कंसल्टेंसी मिली है। कंसल्टेंसी फीस। हास्यास्पद ये है अमन जी, हाँ बोला ना उन्होंने जी कि जिस जमीन के संदर्भ में ये सारी एंट्रियां हुई हैं उस जमीन पर कोई इमारत ही नहीं है। तो जब कोई इमारत नहीं बनी तो आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी किस लिए? और जहां पर कोई इमारत ना बनी हो वहां पर आर्किटेक्ट को क्या 16 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? इसके 2 डिफेंस आए हैं स्मृति जी, इसके 2 डिफेंस है जो काउंटर है। हाँ जी। जिस 2019 हाई कोर्ट की जजमेंट का आप जिक्र कर रही हैं, उस ऑर्डर में यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से उस केस में सत्येंद्र जैन पार्टी भी नहीं थे। ऐसा है कि जो पृष्ठ 16 की मैं बात कर रही हूं उस कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है, और मैं पढ़ती हूं, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस दस्तावेज के संदर्भ में किसी आप ही की शायद डिबेट में अभी बोला जी। पृष्ठ नंबर 16 क्लॉज नंबर 30, और मैं पढ़ रही हूँ विधिवत। That the petitioners have themselves enclosed a copy of the order dated 24th May 2017
passed in respect of the Benamidar, that is ADPL, which inter alia notes that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital / premium in fact belonged to Mr. Satendra Kumar Jain, and that it was at his direction that the entire transaction was orchestrated. अब जिस कंपनी की इसमें चर्चा हो रही है वो कंपनी में शेयर होल्डिंग और इंटरेस्ट सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों का है। कोर्ट स्वयं कह रही है। लेकिन इस केस में सत्येंद्र जैन पार्टी नहीं थे, ये डिफेंस है आम आदमी पार्टी का। ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस केस उनकी कंपनी पार्टी है, उनकी कंपनी पार्टी है। और कंपनी पार्टी क्यों है? क्योंकि कंपनी ने कहा कि हमारे पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, मतलब कि ऐसी हमारे पास इनकम है जिसको आज तक हमने कहीं भी घोषित नहीं किया है। कृपया आप उस इनकम पर टैक्स लगा के अब इसको घोषित आय मानिए। जब इसकी तह तक गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब पता चला कि ये अघोषित इनकम हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सौजन्य से सत्येंद्र जैन का कैश है, जो प्रतिस्थापित किया कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो सारी इंटरेस्ट पार्टीज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ ये कोर्ट में केस लड़ रही थी। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो अपने दस्तावेज निकाले, कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स के वो दस्तावेज सही हैं और ये पूरा का पूरा काला धन सत्येंद्र जैन का है। एक और सवाल स्मृति जी, दो काउंटर्स तो अगर आम आदमी पार्टी कहती है जी, एक सेकेंड, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इतनी विजडम नहीं है तो ये दुखदाई है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी एविडेंस, जिसमें पिटिशनर्स का एविडेंस भी सम्मिलित था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एविडेंस भी सम्मिलित था, वो पूरा का पूरा दस्तावेज देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी विजडम दिल्ली हाई कोर्ट से ज्यादा है। मगर मेरा सवाल ये स्मृति ईरानी जी, अरविंद केजरीवाल तो खुद तुरंत कार्रवाई करते हैं। मतलब पंजाब में देखा हमने, स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत निकाल दिया, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नहीं की ना, तो यहाँ क्यों नहीं की? प्रश्न है अमन क्या जी, डिफरेंस है? यहाँ खुद फंस सकते हैं क्या? तो क्या वो वजह 200 बीघा जमीन है? अच्छा, क्या वो वजह अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का है? इसीलिए तो आज मैंने सवाल पूछा, क्योंकि जवाब ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना मनीष सिसोदिया के पास है, ना संजय सिंह के पास है। वो जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया के पास है, जिन्होंने कल प्रेस में आके सार्वजनिक क्लीन चिट दी और क्लीन चिट देते वक्त कहा कि मैंने सारे दस्तावेज पढ़े हैं। ये भी सवाल पूछा गया, 4 साल से सो रही थी ईडी, 2018 के बाद से 2022 तक कुछ नहीं किया, अचानक से 4 साल बाद जाग गई, सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी। ये सवाल था संजय सिंह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का शायद, हाँ। आप संजय सिंह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का शायद इसमें उल्लेख कर रहे हैं, करेक्ट? जी 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 जी। अब संजय सिंह क्यों चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन 4 साल पहले अरेस्ट हो जाते? ये आम आदमी पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। वो हिमाचल चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, बस आखिरी 2 सवाल है। क्यों आतुर है कि पहले नहीं, एक सेकेंड, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। वो हास्यास्पद इसलिए है, संजय सिंह क्यों चाहते थे कि सत्येंद्र जैन 4 साल पहले अरेस्ट हो जाने चाहिए थे? ये अरविंद केजरीवाल का चिंता का विषय है, मेरा नहीं है। कि संजय सिंह इतने आतुर हैं कि क्यों नहीं पहले इसको अरेस्ट किया, उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? वो कह रहे हैं सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी थी। ना मैं एजेंसी हूँ, ना मैं संजय सिंह हूँ, ना मैं एजेंसी हूँ जी। मेरे आज पूरी प्रश्नावली का केंद्र बिंदु ये कोर्ट का ऑर्डर है। और जहां तक कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव का सवाल है, चुनाव तो अभी घोषित भी नहीं हुआ। ऐसी डिंगे तो अरविंद जी ने स्वयं हांकी थी जब वो बनारस से प्रत्याशी बने थे लोकसभा के, कि डर गए सब। कोई डरा? हारे ना। तो ये बचकानी बातें करने की बजाय कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दे। और मेरा ये प्रश्न संजय जी को नहीं, मनीष जी को नहीं, सीधा केजरीवाल जी को है
क्योंकि ना मनीष जी ने क्लीन चिट दी, ना संजय जी ने क्लीन चिट दी। इनफैक्ट मैं तो स्वागत करती हूँ कि संजय सिंह ने कहा पहले क्यों नहीं धरा, पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया। वो अपनी मंशा जता रहे हैं। केजरीवाल जी से ही मेरा विनम्र सवाल था, उनसे नहीं था। क्लीन चिट केजरीवाल जी ने दी है। एक आखिरी सवाल स्मृति जी, नेशनल हेराल्ड मामले में भी आज समन हो गया, राहुल जी और सोनिया जी हाजिर हों, उस पर भी कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अचानक से सब जाग रहे हैं। एजेंसी की नहीं, मैं अमन जी इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी और आप कांग्रेस में तुलना करना चाहते हैं, क्या राजनीति हो सकती है? कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में प्रतिद्वंदी के रूप में आज जीवित है? जिस पार्टी को स्वयं उसका पूरा ढांचा छोड़ रहा हो, जिस पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत है ये बताने के लिए पार्टी आगे चलाएं क्या, जो पार्टी खुद नहीं खड़ी हो रही है वो कहते दूसरे में बैठा रहे हैं। मेरे क्षेत्र का आप उदाहरण ले लीजिए, मैंने आपके चैनल पर और आपके सम्मुख सम्राट साइकिल की जमीन की बात की थी। 8 साल से किसान केस जीत कर बैठे हैं। गांधी खानदान स्वयं फाउंडेशन के माध्यम से किसानों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा है कि उनकी जमीन वापस नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, खानदान है। अब अगर उन्होंने धांधली की है, भ्रष्टाचार किया है, तो वो क्या चाहते हैं कि कानून कोई कार्रवाई ना करे। चूंकि वो स्वयं गांधी परिवार के लोग हैं, इसलिए जितना लूट सकते हैं देश को उतना लूटें। तो ये हास्यास्पद है अगर किसी को कांग्रेस पार्टी में लगता है कि गांधी खानदान इतना बड़ा खतरा है कि कोई एजेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनके खिलाफ। अमेठी के आप विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, 5 में से 4 लोग विधानसभा सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई जब भाई बहन दोनों दर्शन दे रहे थे अमेठी को। तो कांग्रेस पार्टी को अगर किसी से भय है तो गांधी खानदान से है, ना किसी एजेंसी से, ना भाजपा से। बस एजेंसी को लेकर संजय राउत कह रहे हैं एक दिन नेहरू को भी समन देगी ईडी, नेहरू जी को भी बुलाया जाएगा एक दिन। संजय राउत क्या कांग्रेस में है? वो बचाव तो कर ही रहे हैं, गठबंधन की सरकार तो है महाराष्ट्र में। लेना देना नहीं है, वो उनका विषय है। जैसे कि मैंने कहा, ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता, ना मैं किसी सेंट्रल एजेंसी की प्रवक्ता, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कांग्रेस को ध्वस्त कर रहा है तो उनके 3 नाम है, सोनिया जी, राहुल जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा। हमारी जरूरत नहीं है उनको, वो खुद ही काफी हैं कांग्रेस का नाश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद बताइए, शहजाद क्या सबूत है आपके पास? रवि श्रीवास्तव जी आ रहा हूं, एक कमेंट जल्दी सब ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद आप देखिए, अभी स्मृति ईरानी जी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे 16.5 करोड़ रुपए को इन्होंने एक तो हवाला के माध्यम से इन कंपनीज में, शेल कंपनीज में लाया और फिर शेल कंपनीज को ऑपरेट करने वाले सत्येंद्र जैन जी थे। ये ऑर्डर आ चुका है। इससे पहले 1 महीने पहले अटैचमेंट ऑर्डर आया है 4.81 करोड़ का, उसको भी चैलेंज नहीं किया। 10 दिन की रिमांड मिली है, उसको भी चैलेंज नहीं कर पाया। मतलब कि कोर्ट तो वेंडेटा नहीं कर रहा, दिल्ली हाईकोर्ट, कोर्ट, ईडी जो रिमांड मिली है वो तो वेंडेटा नहीं है ना। तीसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इनकम टैक्स का ऑर्डर भी आया और जो सीबीआई के बारे में आप कह रहे हैं ना कि सीबीआई ने केस क्लोज किया है, ये देखिए कितना झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। ये पढ़ लीजिए, वहां पे शायद स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ये देख लीजिए। नो क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड अगेंस्ट आप सत्येंद्र जैन, सीबीआई हैज सेड टू मीडिया यस्टरडे। लेकिन कुछ मिला नहीं, वो नहीं, अच्छा कुछ नहीं मिला तो अच्छा 8 साल वो कह रहे हैं कि 8 बार ईडी ने भी बुलाया, हाँ 7 से 8 बार बुलाया, कुछ नहीं मिला। 4 साल सोई रही, अचानक से जाग गई। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अगर कुछ नहीं मिल रहा था तो ईडी का अटैचमेंट ऑर्डर क्यों चैलेंज नहीं हुआ 1 महीने से, और ये पूरा केस जाके क्वाश करवा देते तो आज कोई बोलने का तरीका ही नहीं रहता। ये कोर्ट का ऑर्डर 2019 का। एक लास्ट बात, ये इनको जो है ना, मैं आपको बताऊं, इनको पद्म विभूषण नहीं, इनको घोटाले के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। क्योंकि ये देखिए कट्टर ईमानदारों की हरकतें देखिए। जल बोर्ड ने अकाउंट नहीं दिए सीएजी को, अभी तक 26,000 करोड़ का घोटाला। ये है शुंगलू रिपोर्ट जिसने इंडाइट किया है सत्येंद्र जैन को। ये है आम आदमी पार्टी के एमएलए लोकायुक्तों को अपना अकाउंट और एसेट नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए लोकायुक्त 1 साल तक नहीं अपॉइंट किया। ये फिर देखिए 2017 में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले 10 वर्ष में आपके मंत्रियों के खिलाफ। और ये देखिए कि बस स्कैम भी हुआ था, उसमें भी सीबीआई प्रोब। ये सारी है, ये इनकी कट्टर फाइल है, कट्टर फाइल। रवि जी क्या ये 2019 वाला कोर्ट ऑर्डर केजरीवाल जी के हो सकता है संज्ञान में नहीं लाया गया होगा, तभी उन्होंने उनको मंत्री पद पर बनाए रखा? मैं यही मानकर चल रहा हूं, क्योंकि पता होते सोते वो उनको मंत्री पद पर नहीं बनाए रखेंगे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है। क्या 2019 वाला दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके संज्ञान में नहीं लाया गया होगा? रवि श्रीवास्तव जी, सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में हैं जी। वो IRS ऑफिसर हैं थे और बहुत साल तक कोई इनकम टैक्स
हैंडल कर चुके हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। देखिए, सत्येंद्र जैन जी, तो मतलब पता होते सोते उनको रखा मंत्री? नहीं, सत्येंद्र जैन जी, शायद आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जिन कंपनियों से आप नाम ले रहे हैं, उन कंपनियों से 2013 के मार्च में ही इस्तीफा दे चुके थे। ये बेनामी कर रहे थे, तो इस्तीफा देकर ही बेनामी करेंगे ना, रहकर थोड़ी करेंगे। कंप्लीट कर लें। आपने अपनी कहानी कर ली। रवि भाई कंप्लीट करिए, उसके बाद शिवम बोलिए। रवि कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जिस रकम का जिक्र किया जा रहा है, मैं पूछता हूं एक सवाल, ये हवाला ऑपरेटर कौन है? हवाला ऑपरेटर ने कैसे पैसे दिए जा करके? वो पैसे सत्येंद्र जैन के द्वारा भेजे गए थे। ये बात कहां पे साबित हुई है अभी तक? तो ईडी बताएगी ना। ये केस ईडी बताए ना, 8 साल से तो बता रही है। 8 साल में तो मिला नहीं उसको कुछ भी। जमीन खरीदी। एक सेकेंड, भाई इनको पता नहीं, उन्होंने कबूल किया है। भाई साहब, ऐसा है कि जो जमीनें खरीदी है ना, जो जमीनें खरीदी है, उन्होंने ये कबूल किया है। खुद कबूल किया है भाई, आप जिसको जमीनों बचा के रहे हैं ना। डॉक्यूमेंट भी उन्होंने ही साइन किए हैं। जो जमीनें ये कंपनी ने खरीदी, उसके डॉक्यूमेंट सत्येंद्र जैन ने साइन किए हैं और उनको बताया भी है इलेक्शन कमीशन में, पर पूरा अकाउंट नहीं दिया वहां पर। इसका फैसला अदालत करेगी। तो किया तो है हाईकोर्ट ने। अच्छा, हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या कहेंगे? क्या केजरीवाल ने ये ऑब्जर्वेशन पढ़ा था जो स्मृति जी ने पढ़ के सुना? रवि जी, लेट्स हैव अ गुड डिबेट। रवि जी, हाँ ऐसे नहीं, रवि जी, एक एक करके बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। रवि जी, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है। रवि जी प्लीज, बचाने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड सुन लीजिए। टिपिकल वेंडेटा कर रहे हैं, 10 सेकंड सुन लीजिए। और आप रोज कर रहे हैं ये। रवि जी 10 सेकंड, शिव कुमार को बुला लो, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में उनका ध्यान आकर्षित खिलाफ बना लो। अभी रवि जी 10 सेकंड, आप ही से सवाल है। रवि भाई आप ये समझिए, आप रवि भाई, रवि 10 सेकंड आपसे ही सवाल है। रवि जी, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ मेरे 16 करोड़ पर टैक्स लगाया जाए, ये मेरा अनअकाउंटेड मनी है सत्येंद्र जैन की ओर से। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ 2016 में उनकी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इस पर टैक्स लगा दो। अच्छा, रवि जी खुद 10 एक्सेप्ट कर सेकंड, रहे हैं। हाँ, किसको बचा रहे हैं? 10 सेकंड, 10 सेकंड, रवि जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, रवि जी 10 भाई सेकंड, 10 सेकंड मांग रहे हैं शहजाद। रवि जी बोलिए, 10 बोलिए, सेकंड, शहजाद। आप बताइए एक बात। रवि जी 10 सेकंड चाह रहा हूं। बोलिए शहजाद। पर वो सुन नहीं पा रहे ना। नहीं बोल रहे, बोलिए। उसकी पत्नी रहेगी क्या? वो नहीं सुनेंगे ना, आपको पता है वो नहीं सुनेंगे ना उन्होंने कंपनियों से, तो वो कैसे कंपनी उनकी हो गई? चलिए कैसे कहो, कैसे हो, ये सही कह रहे हैं। अब रवि जी 10 सेकंड, रवि जी, दिल्ली हाईकोर्ट WP 6541 बटा 217 एक्शन होता है ना, एक्शन करते हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना रवि जी, ऐसे थोड़ी ना डिबेट होती है। आप इतने पुराने इंसान हैं, आप बोलिए ना, आप पुराने हैं, आप उसके ऊपर। ठीक है रवि जी, पैरा नंबर 30 में हाईकोर्ट की फाइंडिंग है कि सत्येंद्र जैन ने ये एंट्रीज, हवाला एंट्रीज कराई थी और ये खुद उसको मैनेज कर रहे थे, उन्होंने करवाया है। क्या आप हाईकोर्ट की इस फाइंडिंग को खारिज करते हैं, या आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को ये हाईकोर्ट की फाइंडिंग पता है फिर भी वो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं? ब्रेक पर जाने से पहले शिवम एक जल्दी से आपका कमेंट, फिर मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। शिवम, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर रहे हैं और उनको सभी चीजों की बहुत जानकारी है। इनकम टैक्स में भी उन्होंने तमाम जगह काम किया है और वो सबकी जांच पड़ताल करके जो है सबको रखते हैं। तमाम ऐसी उनकी फाइंडिंग्स बहुत अच्छी हैं। अब ये देखिए ना, आप मंत्री विजय सिंगला को ACB ने गिरफ्तार कर लिया, जांच करके किया था। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आप MLA जसवंत सिंह जेल में हैं, उनको भी जांच करके ही किया होगा। आप MLA बलबीर सिंह 3 साल की जेल सजा काट रहे हैं, उनको भी जांच करके ही किया था। गीता जो है पार्षद, इनकी वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी रिश्वत लेते हुए, जांच करके ही उनको रखा था इन्होंने। हरियाणा से निशा सिंह को 7 साल की कैद मिली है दंगा भड़काने में, वो भी जांच करके ही रखा होगा। सोमनाथ भारती तो आपको पता ही है 2 साल की जेल, और ताहिर हुसैन अभी जेल में ही है। अरविंद केजरीवाल सबका रिज्यूम जांच करके ही उसको पार्टी में रखते हैं और जांच लेते हैं अच्छे से कि ये अच्छे से पैसा ला सकता है मेरे लिए। 200 करोड़ 200 बीघा जो जमीन है वो लॉन्डर्ड मनी से खरीद के मुझे देगा, फिर मैं उसे रेगुलराइज करूंगा। मुझे नहीं पता कितने लाख करोड़ सरकार को मिले होंगे। ये जांच जो आप करते हैं ये ईमानदारी की करते हैं, कट्टर ईमानदारी की या कट्टर बेईमानी की करते हैं? ट्रायल नहीं होते, छोटा सा ट्रायल चैनल पे नहीं होते। छोटा सा ब्रेक, कोई ट्रायल नहीं करा रवि भाई, छोटा सा ब्रेक। जब यही होता है जब आप एग्जांपल बहुत अच्छा सेट कर देते हैं कि हमसे ईमानदार कोई नहीं है, हमसे ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, तो इस तरह के सवाल उठते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए?
इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको ईमानदारी की बात करते हैं, कब इनको मंत्रिमंडल से बाहर करोगे? देखिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, एक पंजाब के, एक यहां दिल्ली में, और दोनों ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो इमेज को लेकर एक असर हुआ है, क्योंकि ईमानदारी की बात शुरुआत से अब तक की जा रही है, और एक ही चीज आम आदमी पार्टी की हमेशा चर्चा में रही है कि ईमानदार इनसे ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ उसको लेकर सवाल जरूर उठा, हालांकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक इमेज जरूर जो है वो रवि भाई आप बोल लीजिए, फिर मैं आगे तहसीन के पास जाऊंगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में भी आज ईडी ने समन कर दिया, राहुल जी हाजिर हों और सोनिया जी हाजिर हों, तो उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। लेकिन रवि श्रीवास्तव, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपको मैं कम मौका दे पाया था। रवि भाई, इमेज तो डेंट हुई है ना, मतलब कि पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार, फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार, फिर उन्होंने कहा था 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो करप्शन तो हो रहा है। और बायोडाटा रिज्यूमे नहीं चेक करते रखने से पहले, वो तो सबसे ज्यादा करते हैं, उनका पैरामीटर बहुत हाई है शायद। रवि भाई, देखिए अमन जी इस तरह ऐसा होता है कि जिस चीज को आप कह रहे हैं ना कि इमेज डेंट हुई है, इमेज डेंट नहीं होती, इमेज और इम्प्रूव होती है। अच्छा, जिस तरीके से पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर को रंगे हाथों पकड़ करके और 10 दिन की जांच के अंदर ही अलग कर दिया गया, वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी कितनी सख्त है। अच्छा, वहां कैसे पकड़ा रंगे हाथों? देखिए वो तो सारा कुछ केस में और आपके इस सामने केस ही में है, क्या सारा अलग है? अखबार में आ बिल्कुल अलग है। कैसे? बिल्कुल अलग है। वहां उस पर भी केस के आरोप, यहाँ अंदर- पर भी आरोप, उस उनका केस के इस्तीफा, अंदर यहाँ एक- पर इस्तीफा क्यों नहीं रवि भाई? उस केस के अंदर कंप्लेंट लॉज हुई, कंप्लेंट लॉज होने के बाद बाकायदा उसके ऑडियो क्लिपिंग्स पकड़े गए, उसके बाद यहाँ तो मिनिस्टर दिल्ली का हाईकोर्ट जो का ऑर्डर है। PA था वो पकड़ा गया। यहाँ तो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। देखिए ना, स्मृति ईरानी कोई जज पंजाब है, के स्वास्थ्य उनको मंत्री कोई- पर तो कम से कम उनको दिल्ली कोई हाईकोर्ट का कानून ऑर्डर नहीं की- था, यहाँ तो उनको दिल्ली कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने यहाँ कोई तो उन्होंने कानून खुद नहीं कबूल पढ़ा। किया कि 16 करोड़ 39 लाख पर टैक्स लगाने का देखिए- प्रस्ताव उन्होंने देखिए- दिया था कि भाई देखिए अनअकाउंटेड अमन मनी है। जी, रवि भाई, ये सारी यहाँ ज्यादा ये सबूत सारी- हैं। ये सबूत नहीं है, ये सारी अच्छा। बातों का फैसला कोर्ट के सामने होगा। कोर्ट आप देखिए, विश्वास रखिए आप इस बात के ऊपर, शिवम, क्योंकि शिवम, आपके शिवम, शहजाद और देखिए, तहसीन। 50 तो और सिर्फ- 55 MLAs के ऊपर केस बन चुके हैं मैं और बोल सकता सारे हूं, के सारे देखिए, एक्टिव हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये इतना आप- ये सिर्फ भाजपा का नहीं, डर रवि भाई, है, रवि जो भाई, रवि भाई, हिमाचल देखिए में मैं हालत तो खराब है। एग्जांपल सेट करने की बात और कर रहा हूँ। भाजपा 2 का ये स्वास्थ्य रिकॉर्ड मंत्री हो गया। हैं, लगे रहे। पंजाब अब के सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली एक के मिनट, स्वास्थ्य मंत्री, एक पंजाब मिनट, के एक स्वास्थ्य मिनट। मंत्री पर कार्रवाई की, बहुत अच्छी एक नजीर पेश मिनट। करी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से 122 ऐसा क्या प्रेम है भाई? ऊपर भी तो आरोप है। 122 अपोजिशन लीडर के ऊपर हाँ। PMLA की जांच चल रही है, आप सोच लीजिए। तो और फिर पंजाब कितनों के को स्वास्थ्य मंत्री पर एक्शन क्यों motivated लिया? तरीके से आप मेरा सवाल नहीं परेशान समझ किया पाए गया भाई, है। दोनों पर आरोप है करप्शन के, एक पर एक्शन ले लिया, एक पर नहीं आरोप लिया। है ना भाई, आरोप तो ऊपर भी तो बहुतों के आरोप ही ऊपर है। आरोप पंजाब के भ्रष्ट स्वास्थ्य हुए। मंत्री पर भी तो आरोप ही MK है। अब आरोप कोई तो MK मेहता सीनियर पर भी है था, जिसमें करप्शन 13,000 मामले में, कोई करोड़ जूनियर है रुपए का करप्शन, तो घोटाला किया करप्शन था। है ना भाई। Demonetization पंजाब के के बाद स्वास्थ्य में मंत्री हैं तो वो ये सीनियर आरोप ऐसा तो नहीं विजय होता। माल्या पर ही है, करप्शन जिस तो- पर भी भाजपा ने भगा दिया जिसको बाहर। आरोप तो शिवम, शिवम, 50 उसके बाद लोगों तहसीन को है, लगाया आपने जिससे सुना नहीं, अमन जी कहा तो रवि जी ने बड़ी शालीनता के साथ एक्सेप्ट किया कि देखिए इमेज खराब नहीं होती है, इमेज और अच्छी हुई है। 2-4 और घोटालेबाज पकड़े जाएंगे तो जो इमेज थी उसी में बहुत बढ़ोतरी होगी। पंजाब में चलिए तो ठीक कार्रवाई करी ना। है, नहीं चलिए ठीक है, ये 3 को मैं कहता हूं इसमें जांच चल रही है। जो आधा दर्जन जेल में बैठे हुए हैं उनका क्या, मतलब उनसे भी इमेज आपकी बहुत शानदार ही हुई होगी। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है 2016 के कोर्ट ऑर्डर पे तो वो बात ही करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम मानेंगे नहीं, जांच चल रही है। किसी भी बात पर कहते हैं वो नहीं, जांच चल रही है। अगर आपकी इस तरीके से इमेज बहुत शानदार होती है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये देश आपको बहुत ही कट्टर ईमानदार पार्टी की तरह कुछ समय के लिए देखता था, लेकिन जिस तरीके से आप एक्सपोज हो रहे हैं और आज बार बार आकर आपको एक ऐसे सीरियल ऑफेंडर को डिफेंड करना पड़ रहा है जो 2009-2010 से लगातार घोटाले पे घोटाला करता आ रहा है। जब 2009 से 13 तक भी उन सारी कंपनीज ने घोटाला किया था तो पार्टी में आते वक्त ही देख लेते उसको, अगर वो क्यों आने घोटाला दिया? कर रहे थे तो सरकार चुप क्यों थी? अरे कमाल की बात हो गई है, मतलब अब पकड़े गए तो चुप क्यों बैठी थी? अभी गिरफ्तार कर लिया तो इतना लेट क्यों कर लिया? पहले क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि घोटाला कोई हुआ ही तहसीन नहीं था। पूनावाला, ये तहसीन सच्चाई भाई, है। तहसीन पूनावाला, आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में भी समन कर दिया है और यहां पर भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो लड़ेंगे।
डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तो आपको लग रहा है ईडी मिसयूज हो रही है? जी, क्योंकि यहां पर भी केजरीवाल वाले मामले में भी सत्येंद्र जैन और आप यहां पर भी तहसीन। जी, ईडी का मैंने नया नाम रखा है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और इसकी मैं आपके दर्शकों को वजह ये देना चाहता हूँ कि ईडी डायरेक्टर का सुप्रीम कोर्ट का रिटन जजमेंट कि जो मौजूदा ईडी डायरेक्टर है इसका टेन्योर बढ़ाया नहीं जाएगा। इसके बाद 12 सांसदों को सस्पेंड करते इलीगली राज्यसभा में, और इसमें देश के उपराष्ट्रपति, वाइस चेयरमैन ऑफ द हाउस शामिल थे, उनको सस्पेंड करते ईडी डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये गलत हो रहा है इस देश में, देश के आपके दर्शकों को जानना चाहिए। मैं आपके दर्शकों के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर मार्च 2020, सारे आंकड़े अमित शाह जी ने दिया है, तो मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर 2020 में तक 1027 रेड किए, जिसमें ईडी का कन्विक्शन महज 23 है। सीबीआई का बता दूं, जब से मोदी जी बने 121 पॉलिटिकल केसेस उन्होंने दर्ज किया, 51 सिटिंग या फॉर्मर एमपीज पर, और 45 में आज तक उन्होंने चार्जशीट भी फाइल की, कन्विक्शन 0, मोदी जी के इकोनॉमिक के नॉलेज की तरह 0। अब आते हैं इस मौजूदा केस में, जिस केस में 2015 ईडी ने खुद इस केस को बंद किया, और मैं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ दूसरे चैनल पे था। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा वो ईडी ने अरुण जेटली जी के प्रेशर में ये बंद किया। तो अगर ईडी अरुण जेटली जी के प्रेशर में चलती है, सुब्रमण्यम स्वामी इनके एमपीज ने कहा, बाकी सारे चैनल्स पे अगर आपने बुलाया आप देख लेना, तो फिर क्या ईडी एक केज पैरेट है, क्या एक टोटा है, ये क्या है ईडी? ये खुद इनके एमपी कहते हैं उनके प्रेशर में बंद किया। जिस केस को ईडी ने बंद किया, इसे वापस शुरू किया इसलिए क्योंकि इनको इकोनॉमी पे बात नहीं करना है। तहसीन एक मिनट तहसीन केस के मेरिट पर बोल दीजिए। केस का जो मेरिट है, नेशनल हेराल्ड, एसोसिएट जर्नल, यंग इंडियन, 90 करोड़ लोन, वो उस केस के मेरिट पर तो बोल दीजिए। मतलब फिर मतलब घबराना नहीं, 90 करोड़ की नहीं, 1 करोड़ का लोन था। हाँ, मतलब वो उसमें बिल्कुल नहीं, 1 करोड़ सच नहीं छिपाना तो जान से क्यों घबराना टाइप वो वाला, उस पर भी एक बार बोल दीजिए फिर, क्योंकि उसमें तो जांच हो रही है ना, वो गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जांच, बिल्कुल नहीं घबरा रहे। ईडी में जाएंगे, सामने उनका मुकाबला करेंगे और दोबारा से केस बंद होगा। ये तो आपने मौका दिया है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आकर हम अपनी बात रख सकते हैं, डट से रखेंगे। क्यों डरना है? इनसे डरना है? ये भारतीय जनता पार्टी से 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। 10 सेकंड शहजाद, ये भारतीय जनता पार्टी से डरना है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा पे पकड़े गए घूस लेते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हुआ येदियुरप्पा जी का, क्या हुआ बेलारी ब्रदर्स का, क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान का? मैं तो प्रार्थना करता हूँ शिवराज सिंह चौहान काश कांग्रेस में होते, वो 40 लोग जिन्होंने व्यापक में आत्महत्या किया, कम से कम उनको थोड़ा सा इंसाफ तो मिलता। ये आज पहली बार हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोल रहे हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, बोलिए अब आप शहजाद। देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचारियों के वैसे भी बीच में कोई नहीं बोलता हूँ, उनके ऊपर सीधा कार्रवाई होती है। तो मैं आज बोलता हूँ कि देखिए आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन है, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी है। और ये ऑल इंडिया करप्ट कमेटी बाय द वे आपको बता दूं 2 बार गई थी कोर्ट कि हमारा ये जो मामला है खारिज कर दो। इनकम टैक्स का जो रीअसेसमेंट ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको नकारा, खारिज नहीं किया, कहा कि आप भ्रष्ट हो, इस पर तो कार्रवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। तो आप मुझे बता दीजिए, जो आप कह रहे हैं ना ईडी ने इस केस को बंद करवा दिया है, मुझे ऑफिशियल ऑर्डर बता दीजिए, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर बता दीजिए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज क्या मॉडल किया गया, ये मॉडल क्या है कि जनता का माल सोनिया राहुल के जेब में डाल। 2000 करोड़ रुपए की एजेएल की संपत्ति, जो भारत के लोगों की संपत्ति थी, ये किसी की बपौती नहीं थी, ये न्यूज़पेपर चलाने के लिए थी, परंतु एक यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट करके 50 लाख रुपए देकर पार्टी से 90 करोड़ का लोन, पार्टी किसी को लोन दे सकती है क्या? पर इन्होंने लोन दिलवाया पार्टी से, 50 लाख में पैसे पूरी कंपनी को अपने नाम कर दिया, और फिर 2000 करोड़ की संपत्ति और उससे जनरेट होने वाली आय अपनी जेब में डालने का काम किया। और ये कोई पहला नहीं है, 90 करोड़ का लोन था, 90 करोड़ का लोन था, 50 लाख में कंपनी ने उसको टेक ओवर कर दिया, और उसके साथ इनको मिला 2000 करोड़ की संपत्ति। ये अब सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे थे। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी हमारा सांसद नहीं है, परंतु अगर तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी की इतनी बातें या अच्छी लगती है, तो स्वामी ने इसी मामले में तो कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबसे भ्रष्ट है, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो बेल पर बाहर है, तो ये बेलधारी है। तो आप बताइए कि बेलधारी नेतृत्व है आपका और जेलधारी होने को है। पर तीसरी बात में देखिए, आज कितने सहयोग की बात है कि दोनों भ्रष्टाचार की बहनें हमारे साथ पैनल में बैठी है। एक है तहसीन पूनावाला, भ्रष्टाचार बहन नंबर 1, और दूसरा है रवि श्रीवास्तव, भ्रष्टाचार की बहन नंबर 2। ये भ्रष्टाचार की बहन नंबर 2 से मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, ये आपके तोमर है ना, तोमर,
ये तोमर जो लॉ मिनिस्टर पकड़ा था उस समय पर केजरीवाल ने बोला था। अब सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको, सुनिए जरा, मैं वीडियो क्लिप लाया हूं केजरीवाल की, आप सुनिए, आपको पसंद आएगा। कि दफ्तर से उनका जो जवाब है, वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। वो पूरा जवाब हम लोगों ने मीडिया वालों के पास भेजा, लेकिन किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया। तो उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। और एक छोटा सा जैसे उदाहरण देता हूं, पहले उन लोगों ने उसकी शायद, तो समझ गए, ये इस तरीके की जांच आपके भ्रष्टाचार बहन नंबर 2 ने किया था तोमर के मामले में, फिर वो जेल गया, तब उनको निकालना पड़ा। ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट है और कट्टर करप्शन को डिफेंड करते हैं। बताइए रवि जी, इस प्रकार की जांच की क्या भ्रष्टाचार बहन नंबर 2 ने इस प्रकार की जांच की है इस मामले में भी? रवि जी, पार्टी अगर आज देश में किसी से डरती है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है। हाँ, नोटा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, नोटा के खिलाफ। हम तो बहुत डर गए भाई, नोटा को आपने हराया कहीं पर और कहीं पर नोटा से हार गए। गुजरात में नोटा से हारे, हिमाचल में नोटा से हारे, उत्तर प्रदेश में नोटा। कितने वोट मिले उत्तर प्रदेश में? मनीष सिसोदिया बोल रहे थे अगला मुख्यमंत्री रवि श्रीवास्तव को बनाने वाले हैं, कितने मिले? डिबेट में डिबेट हो जाता है, गोल पोस्ट। रवि भाई एक मिनट, एक काम करते हैं, सवाल लेते हैं। रवि श्रीवास्तव ऐसे ना, मैं तहसीन के पास भी जाऊंगा। शिवम, रवि भाई सवाल लेते हैं। मैं एक सवाल ले रहा हूं वैसे आपसे, जब एक नेता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट 2019 के ऑर्डर में पुष्टि करता है कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो क्या उस नेता को मंत्री बनाए रखना चाहिए एथिकली, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी? आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना भाई, आप तो अब बात रखिए। आप बताइए कि जब एक नेता का नाम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में आ रहा है कि इस नेता ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये ऑर्डर में है, तो क्या उनको रिटेन करना चाहिए मिनिस्टर पोस्ट पर, हाँ या ना? वो पार्टी जो ईमानदारी की पराकाष्ठा है, मतलब बिल्कुल ईमानदारी की पराकाष्ठा है। और जो पार्टी के नेता हैं वो समझते हैं कि इस तरह के आदेशों का क्या मतलब होता है। और दिल्ली हाई कोर्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या? या आप ये कह रहे हैं अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं? नहीं, क्या दिल्ली हाई कोर्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है? आप ये कह रहे हैं भाई दिल्ली हाई कोर्ट तो पार्टी नहीं है ना, दिल्ली हाई कोर्ट तो बीजेपी नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जुडिशरी पर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, और कब मैं अकेला तो उठाने वाला नहीं हूँ, पूरे देश में उठते हैं जुडिशरी पे सवाल। लोग चाहे हायर कोर्ट पे जाते हैं, लोगों को वहां से न्याय मिलता है। पर सवाल आप उठा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर आप सवाल उठा रहे हैं कि हाँ, तो फिर मैं क्या गलत किया है? फिर इसलिए केजरीवाल, आप लोग जज हैं, फिर आप ही लोग तय कर लीजिए, ट्रायल कर लीजिए, जज हो गया, फैसला हो गया, बात खत्म, वो निर्दोष है, बात खत्म। फिर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर क्यों कार्रवाई करी? देखिए, नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में है ना, सिग्नल चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। शिवम देखिए, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा वो शायद इसलिए भी नहीं करना चाहते। अच्छा, आ गया, बहुत शानदार बात। इन्फ्लुएंस हो जाता है भाई, मतलब नहीं, कोर्ट इन्फ्लुएंस अगर ये कहेगा आदमी तो इसके बाद तो कोई बात नहीं होगी। मुझे लगता है उसके बाद तो सिर्फ भगवान के पास ही आप जाएंगे कि भाई ठीक है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक हर आदमी ईमानदार है। अगर आप जज को भी नहीं मानते, मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2016 का कोर्ट ऑर्डर छोड़ दीजिए, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर इनके नेता लगातार गिल्टी पाए गए हैं, लेकिन ये कट्टर ईमानदार हैं। खैर, मेरे पास इनके लिए सिर्फ एक ही लाइन है, व्हाट अ फॉल। मतलब ये ईमानदारी का चोला इतनी जल्दी उतर जाना था, ये देश को भी उम्मीद नहीं थी। वो भी तो सवाल है ना, फिर 4 साल से ईडी सो रही थी। नहीं, मुझे लगता है, 1 मिनट सुनिए ना, 18 में आखिरी बार पूछताछ हुई, 8 बार पूछताछ हुई, 18 से लेकर 22 तक कुछ होता नहीं, 4 साल बाद अचानक से सीधा गिरफ्तार, मतलब सीधा गिरफ्तारी की नौबत आई। मुझे ऐसा क्या मिल गया? नहीं, मुझे लगता है कि ईडी को भी तो कोर्ट में जाकर प्रूव करना है ना। ईडी तो ये नहीं कह के बच जाएगी कि जो जज साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड हैं और किस तरह के तमाम ऑर्डर्स ऐसे रहे हैं, तो ईडी को तो प्रूव करना है। और मुझे लगता है कि अगर उनको जाकर इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्वाइश करा लेते, एंटिसिपेटरी बेल डाल लेते। लगातार इन्वेस्टिगेशन हुई है, 3 बार तो पहले। पर शिवम आप समझे नहीं, शिवम आप समझे नहीं। अमन जी कह रहे हैं कि संजय सिंह चाह रहे थे कि ये तो भ्रष्ट आदमी है ही, तुरंत इसको पकड़ना चाहिए था, ये चाह रहे थे। रवि जी, क्या ऐसा है संजय सिंह का इतना बड़ा उनसे नजरिया अलग है? अगर इतनी दुश्मनी है तो मुझे नहीं पता इनके। और मैं बस चाह रहे थे अगले दिन पकड़ के एक बार मैं कांग्रेस पे 10 सेकंड और सिर्फ चाहूंगा। अमन जी, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रवि श्रीवास्तव, उसके बाद कांग्रेस पर जाइएगा। रवि भाई बोल लीजिए, रवि भाई बोल लीजिए, रवि भाई बोल लीजिए। ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ही गलत तरीके से हुई है, क्योंकि पहले हो जानी 11 बजे, आप कह रहे हैं कि पहले ही उसको कॉलर पकड़ के ले जाना चाहिए था और शाम को 6 बजे अरेस्ट किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो जनवरी में ही कह दिया था कि ये तो अरेस्ट करने तो तब तो हिमाचल के प्रभारी मार्च में बने, हिमाचल के प्रभारी मार्च में बने।
तो फिर जो हिमाचल के प्रक्रिया लिए होनी कैसे हुआ वो चाहिए, बताओ। समन देना चाहिए, समन दे के बुलाना चाहिए, अगर गिरफ्तार भी करना अच्छा, है समन वारंट देकर इशू बुलाना करके चाहिए। करना ये चाहिए। ये कोई प्रक्रिया तर्क नहीं है गलत रवि जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये कोई बेस ही नहीं है। वो आपके तो नेता खुद का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस accept मुझे किया याद है वैसे। 22 मेरे ख्याल जनवरी से को उन्होंने कहा था, ये कहते हुए चलिए, मैं- कॉन्फ्रेंस करके कि सत्येंद्र जैन को जो है जेल डाला जाएगा, हमें अपने सूत्रों से पता चला है। सही बात है, शहजाद जी ने अभी कहा कि तब तो वो प्रभारी भी नहीं थे, नहीं, चुनाव बस भी आसपास नहीं इसका थे। एक ही है, सत्येंद्र जैन ने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरी इस इनकम अनकाउंटेड इनकम पर टैक्स लगाया जाए। 2016 इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो थी सेंटर की, उसमें उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था 16.39 करोड़ पर कि इस पर टैक्स लगा दिया जाए। ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, वो खुद माना था उन्होंने। रवि भाई, हम जिसको आप बचा रहे हैं वो खुद कह रहा था कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग 16 करोड़ की हुई है, वो खुद कह रहे हैं। एक चीज बताओ चलिए, अब मैं आपको, तहसीन के एक पास चीज जा रहा हूँ। बताओ, नहीं, बड़े पाँच सेकंड, मैं तहसीन के पास नहीं, आप नहीं। 5 सेकंड हाँ, जल्दी ये से। BB1 है ना, भ्रष्टाचार बहन 1, ये कह रही है कि जो सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई ये सही है, हमारे पे कार्रवाई गलत है, और वो वाले कह रहे हैं इन पर कार्रवाई सही है, हमारे पे गलत है। तहसीन ये पूनावाला। दोनों बहनों का बहुत अच्छा मिलन है। वाला 90 करोड़ लोन, कांग्रेस पार्टी कैसे देगी लोन? उस केस में कोई मेरिट नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं इसे परेशान करने के लिए कर रही है ईडी। बिल्कुल मेरिट नहीं है, केस आगे नहीं जाएगा। और शहजाद की इकोनॉमिक नॉलेज, यही ना बहन भाई, इसी चक्कर में भाजपा ने देश को पीछे ले गया। देखिए इकोनॉमिक नॉलेज पे मुझे हंसी आ रही आपकी थी। पार्टी मैंने- बहन भाई पे बीच में चलती बीच है। में बीच में मैं किसी के बीच, हाँ नहीं, ठीक, आई विल मेक श्योर। अच्छा, बोलिए। तहसीन बोलिए। और शहजाद। थैंक यू। हाँ ठीक है। सवाल ये है कि जो उन्होंने बात रखी आपके सामने बिल्कुल गलत रखी। जो फैक्ट्स है, इतने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फैक्ट्स नहीं पता। जो ईडी इंक्वायरी कर रही वो 1 करोड़ के लोन के ऊपर कर रही है, जिसको 14 तक का इंटरेस्ट से पे कर दिया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। 90 करोड़ की जो लोन की बात कर रहे हैं वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटी एक नई कंपनी 50 लाख पेड अप कैपिटल फॉर्म करते एक नई कंपनी ने लायबिलिटीज टेक ओवर किया है। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी को कहां से आएगी? जिस पार्टी सोचती है कि -23.7% जब जीडीपी गिरता है तब देश प्रगति करती है, और फिर 8% बढ़ता है 23 मई से, तो कहते कि अरे देश आगे बढ़ रहा है। उनको इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो देश इस हालत में है कि बेरोजगारी सबसे चरम पे बेरोजगारी है। तो डाइवर्ट करने के लिए ईडी अपना निकाल रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके पास और है क्या? टेक्निकल नॉलेज क्या है इनके पास? टेक्निकल बातें करो। क्या 1 करोड़ 14% से भरा है या नहीं भरा है? ये टेक्निकल क्या 90 करोड़ ऑन पेपर है या नहीं है? क्या 90 करोड़ ऑन पेपर है या नहीं है? वो पूछ रहे क्या 90 करोड़ ऑन पेपर है या नहीं है? ऐसा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कोई पार्टी लोन दिया, 90 करोड़ का, वो सब ऑन पेपर्स है क्या? वो ये पूछ रहे हैं ना, ये तो टेक्निकल मेरिट पर सवाल है शहजाद। बिल्कुल है। एक सेकंड, ऐसा हाँ, है शहजाद। तहसीन पूनावाला, एक सेकंड। टेक्निकल तहसीन, क्या आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे रीअसेसमेंट ऑर्डर क्वॉश करवाने, और वहां पे क्या हुआ? टेक्निकल तहसीन जरा बिल्कुल गए बताइए थे। हमें। एक है टेक्निकल गुरु और एक है टेक्निकल बिल्कुल। तहसीन, जो अकाउंटिंग बता रहे, जिनका मैं उसका उत्तर पूरा देता हूं। इतिहास मैं उसका अनअकाउंटेड गुरु- वेल्थ का है, वो अकाउंटिंग बता रहे। जिनका पूरा पार्टी भाई बहन का है, वो बोल रहे कि हमें भ्रष्टाचार की बहन मत बोलो। ये देखिए, अब बताओ टेक्निकल तहसीन, बताओ कि कोर्ट में क्या हुआ, 15 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जिस पार्टी के प्रवक्ता और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा अरे पे इसका पैसे जवाब चंदा दो लेते ना, हुए पकड़े टेक्निकल गए, तहसीन। और एक ही कॉन्वेक्टर, उसका अब उत्तर सुन लीजिए, टेक्निकली उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल गए थे कोर्ट में, क्या बिल्कुल मिला? इनकम टैक्स का क्या जो मिला? सर्वे ऑर्डर था रिजेक्ट। क्या मिला? बीच में देखिए, अमन जी, Reject नहीं। heckling मुझे पसंद है। अमन जी, मुझे Reject heckling, नहीं मैं बोलते उत्तर दे रहा हूं। उसको। अमन जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। अगर तमाचा हैकलिंग बोलते होगा हैं। अच्छा, तो आपस फिर में नेक्स्ट शो में एक-एक पार्टिसिपेट। नहीं, टेक्निकली तमाचा बोलते हैं चलिए उसको। एक-एक करके शहजाद, एक-एक अच्छा, करके। बोलिए। तमाशा उसको बोलते जब गुजरात के बोलता हूँ, जब गुजरात के गृह मंत्री भाग जाते, फरार होते और तड़ीपार होते, उसको बोलते हैं। अब आप सुनिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, बात सुन लीजिए। चले बीच में हैं, मत लगे बोलिए। हुए हैं, हाँ, चलिए बोलिए। हो गया आपका कॉमेडी? हाँ, बिल्कुल इनकम टैक्स असेसमेंट करते पे हैं कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट में और ईडी के चार्जेस में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो आपके दिमाग में बात जारी नहीं। ये केस आपका कहां से जो शुरू आज हुआ? के चार्जेस है वो है 1 करोड़ का। आप मेरी बात समाप्त होने दीजिए, बीच में आज के हैकल मत charges कीजिए। पर बता 1 रहे हो, करोड़ आज का के मनी charges लॉन्ड्रिंग, क्या बताइए? वो 1 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, वो 1 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का जो फेक चार्जेस है, उस पर 14% का इंटरेस्ट देते, ऑलरेडी भर दिया गया है। पेपर इज ऑपरेटिंग, 90 करोड़ लायबिलिटी इज ऑन पेपर, 50 लाख का पेड अप कैपिटल है। आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता किधर है? आपको बेसिक को चाहते हैं, इनकम टैक्स के डिस्प्यूट को आप मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जोड़ मैं एक दो। सेकंड, इसीलिए एक देश सेकंड, का एक पीछे चीज ले बोल गए। सकता हूं। इसीलिए अमन देश जी, को तहसीन, पीछे ले कम से गए। कम- सिर्फ कैमरा पे चंदा लो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और एनफोर्समेंट कॉमेडी करो। डायरेक्टरेट को बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होगी शायद।
नहीं, मैं ईडी तो को कह हमसे रहा हूं- बेहतर होगी, अगर ईडी को मेरिट लगेगा तभी जो है समन जो है 5 सेकंड। पूछताछ के लिए किया गया। हमसे बेहतर तो जहां बोलिए बिल्कुल, उसके बाद शिवम। बिल्कुल। मुझे लगता है टेक्निकल बिल्कुल, मैं एक लाइन में बोल दूं? एक सेकंड, अब सुन लीजिए, टेक्निकल तहसीन को इतना पता है तो मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंह भी जो अभी तक वकालत कर रहे हैं इस पूरे केस में, फंसाने के लिए कर रहे हैं। ये टेक्निकल तहसीन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए था, बिना डिग्री के इतना अच्छा इन्होंने अरे समझा दिया, सिली क्लीन चिट शहजाद, दिलवा दी। अरे तो सिली अभिषेक मनु सिंह भी शहजाद। फंसा रहे हैं क्या? मतलब अभिषेक मनु सिंह भी ये सारे आर्गुमेंट नहीं रख पाए, अरे आप जो रख रहे हैं। ये देखिए, झूठ की भी एक लिमिट होती है। अब कहां इनसे अरे शुरू करें? सिली शहजाद, आप बताइए ना, वो कोर्ट ईडी में का विश्वास मैटर है कोर्ट कि में नहीं गया है आपको? क्या? वो ये इनकम एक बहन टैक्स को का हाई मैटर कोर्ट में था। विश्वास नहीं, दूसरी बहन को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं। ये दोनों बहनों को केवल अपने मैं जो उत्तर दे दूं? उनका माई बाप है उनमें विश्वास है। एक को सोनिया में विश्वास है, एक को केजरीवाल में उसका विश्वास उत्तर दे देता हूं, 10 सेकंड में उत्तर दे देता हूं, 10 सेकंड में उत्तर देता क्या हूं। उत्तर सिली देंगे? शहजाद, देने जो दीजिए। इनकम टैक्स का डिस्प्यूट था, वो एक इनकम टैक्स का डिस्प्यूट को आप ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस से कंपेयर करते हैं। जो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया वो इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर पे था। असेसमेंट क्रिमिनल होता है, इनकम टैक्स का क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग करोगे तो कौन सा चार्ज लगेगा भैया? आप संपत्ति होगा किसी ना और मनी की, लॉन्ड्रिंग का उसमें जब होता ही पैसा नहीं। अपना आप लोगे, इस फिर पे वो आप पैसा किसी assessment और को करो, दोगे, मैंने तो टैक्स ये भरा क्या है कहलाएगा? और ये क्रिमिनल प्रिवेंशन उसमें ऑफ करो, मनी उसमें फर्क लॉन्ड्रिंग नहीं है। आएगा। सिली, ये मनी सिली लॉन्ड्रिंग शहजाद। ही हो रही थी, ये आप जनता का माल जेब अरे में डाल। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही ये थी नहीं तो चलेगा। 2015 में केस बंद अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात अरे 2015 में केस बंद क्यों हुआ? जो आपकी इनकम आई, अब कह रहे आप- 2015 में केस क्यों बंद हुआ फिर? शहजाद, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कहां केस बंद हुआ है? इनके मन के अंदर, कोर्ट के अंदर केस बंद हुआ है? कोई केस बंद नहीं हुआ है। अगर केस बंद हुआ है तो बता दे कौन सा ऑर्डर है। दूसरी बात, मुझे बताइए कि जो इनकम जनरेट हो रही थी, जो एजेएल की प्रॉपर्टीज थी 2000 करोड़ की, उस प्रॉपर्टीज का जो भी इनकम था वो आप कैसे ले रहे थे और उसको आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, वो बहुत अच्छा प्रश्न नहीं, पूछा टेक्निकल आपने, नहीं है, इसका उत्तर टेक्निकल दे गुरु देता है ना, तो टेक्निकल बहुत बताएं। अच्छा प्रश्न पूछा। अरे सिली शहजाद ने अच्छा प्रश्न पूछा, अब टेक्निकल जवाब सुन लीजिए। आप जिस ऑफिस में अभी बैठे हो, अमन जी के ऑफिस में, CNN न्यूज 18 के ऑफिस में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफिस टू रन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वहां अगर कोई उनको रेंट आता है, चाय ड्रिंक्स किसी दुकान उसके अंदर, तो एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, और अगर objectives नाउ met कम नहीं टू हुए द तो पॉइंट। director राहुल गांधी के आपके सेक्रेटरी ने नीचे बोला था तो हमने उस पे पेपर शुरू नहीं किया था। क्या बोला था कि नहीं बोला था? आप मुझे बोला बताएं, था कि नॉट नहीं फॉर बोला था? प्रॉफिट और कंपनी, पेपर कब आप से मुझे शुरू हुआ है? बताएं, ऑनलाइन आप पेपर कब मुझे से शुरू बताएं। हुआ है? वेरी गुड पॉइंट। आप अरे अभी आप खुद ही मुझे फंस गए, बताएं, क्योंकि नॉट आपको फॉर पता है नॉट कि फॉर प्रॉफिट राहुल कंपनी में पैसे गांधी घर के ले जा ऑफिस सकते ने कहा था, हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट clarification कंपनी दिया में था, पैसे हम घर ले जा पेपर सकते चालू नहीं कर हैं। रहे क्या हैं। फिर उसका जब ये लगा है बवाल आरोप? मचा, तब जाकर हड़बड़ी में एक डिजिटल ऑनलाइन अखबार शुरू आप किया उसका गया। उत्तर सुन लीजिए, अब आप सुन कितने लीजिए। यहाँ पे उत्तर हेयरिंग अब थोड़ी आप ना चल उत्तर रही है भाई, सुनिए। ये सब तो कोर्ट में Not होगा for- ना, ये सब कोर्ट में होगा। 10 अच्छा चलिए, आप बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए। 10 सेकंड में मैं उत्तर, 10 सेकंड हाँ, में। शहजाद इतना गलत है, फैक्ट्स पे इतना गलत है। अब देखिए, क्या ये आरोप लगाया कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का वायलेशन हुआ? ये आरोप लगाया नहीं, ना ईडी ने लगाया, ना इनकम टैक्स ने लगाया। यही तो Income tax हुआ है। assessment में dispute है। Not लेकिन for आते कुछ भी profit को तथ्य परिवार बोलते का हैं। profit अरे बना हो दिया रहा है तो आपने। चाहिए, वो भी आप डालिए चार्ज। नॉट वो भी फॉर चार्ज प्रॉफिट डालिए के ना, नाम तो पर डालिए चार्ज, तो वो भी पब्लिक साबित हो संपत्ति जाएगा। को प्रॉफिट फॉर परिवार कर अच्छा दिया। तहसीन क्या, यही तो आरोप है। तहसीन ये एक मिनट, तहसीन अरे ये यही तो है। नेशनल जनता हेराल्ड का मामले के माल अलावा, जेब में डाल। तहसीन नेशनल हेराल्ड मामले के अलावा क्या सत्येंद्र जैन मामले में भी आपको लगता है मिसयूज हो रहा है ईडी का? बिल्कुल, मैं कांग्रेस के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कांग्रेस के जो दिल्ली के लीडर्स हैं, उनको बिल्कुल विजन नहीं है। कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों को मैं बार बार कहता हूं, एक आकर ईडी के सामने आपको ईडी को एक तो उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए राज्यों में इन्वेस्टिगेट करने की, जैसे सीबीआई की है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाना चाहिए। और मैं इस हद तक जाता हूं, अगर ईडी के ऑफिसर्स जबरदस्ती गलत गैरकानूनी काम करे तो आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो ईडी आप कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसी स्टेट्स में जांच ही ना कर पाए, सभी ऑपोजिशन लीडर्स को करप्शन की फुल आजादी मिल जाए। बिल्कुल नहीं, ईडी को जैसे सीबीआई का बंद हुआ, बिल्कुल इनको सबको, जगन जी हो, केसीआर हो, केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी हो, गेहलोत हो, भाई हो, जब सबको अपने फिर वही बात है कि सच नहीं छुपाना, तो जांच एजेंसी एजेंसियों से क्यों घबराना भाई? आप चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसी स्टेट में घुस ही ना पाए, जैसे सीबीआई को लेकर हुआ है। आप कह रहे हैं ईडी भी राज्यों में ही ना घुस पाए, मतलब करप्शन की फुल आजादी इनको करना होगा। मैं करना आपको, होगा। मैं इसका एक और तथ्य दे देता हूं। हाँ। मैं इसका एक और तथ्य दे देता हूं, नारकोटिक्स ब्यूरो का भी का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो का इस्तेमाल हुआ था, आप जानते हो कि इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। आए दिन हमारे देश में ड्रग्स आ रहा है, बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। तहसीन ऐसे तो लोगों को टारगेट एजेंसीज, करके आप कह रहे हैं सरकार गिराने की एजेंसीज कोशिश का हो रही रोल ही आप कह रहे हैं कि राज्यों में घुस ही ना पाए एजेंसीज, ना सीबीआई ना ईडी, मतलब भ्रष्टाचार की फुल नहीं। आजादी। शिवम, कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर से है, मैं कोर्ट सिर्फ कोर्ट ये के तो- ऑर्डर मैं से, सिर्फ या तो इतना कहना- ईडी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट लीडर ऑफ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये तो ये ऐसी बात हो गई कि जैसे ही आप गंजे हुए तुरंत ही उसके बाद ओले पड़ गए।
2013 में जैसे ही एडीएमके ने, एमके स्टालिन ने इनसे गठबंधन तोड़ा, अगले दिन उनके घर पर सीबीआई थी, बताइए। और उसके बाद ईडी का छापा हुआ और इतने प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कांग्रेस ने, तो वो क्या था, वो भी मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिकल वेंडेटा ही होगा। और दूसरी बात मैं फिर से कहना चाहता हूं और आधार के साथ कहूंगा, ये परिवार, ये खानदान इस देश को सबसे ज्यादा लूटा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कहता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, 1947 में आजाद होने के बाद जैसे ही आजादी स्टैब्लिश हुई, उसके 1 साल के अंदर अंदर ही महात्मा गांधी जी के पास कम से कम 50 चिट्ठियां पहुंची। उन 50 में से 40 में यह था कि करप्शन हो रहा है नेहरू जी की गवर्नमेंट में। उसके बाद जब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा तो नेहरू जी ने कह दिया कि भाई ये ऐसा है, छोटा मोटा करप्शन को आप इतना गौर से मत देखिए। जैसे कि अमन जी ने उनसे पूछा तो जर्नलिस्ट ने पलट के जवाब दिया कि छोटा करप्शन मतलब छोटी प्रेगनेंसी, ये बढ़ेगा ही आगे। उसके बाद फिर इंदिरा जी आई। कौन सा देश नहीं जानता इस देश में कि गुलाबी पर्चियां बटी और पेट्रोल पंप से लेकर ये माहौल हुआ। उसके बाद राजीव जी के समय में बिफोर्स हुआ। अब ये माता और बेटे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एजेएल की जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के नाम हुई, 76% शेयर्स वहां पर हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, बिना कुछ पे किए हुए प्रॉपर्टी का ट्रांसफरिफिकेशन, एक काम करिए, एक सीधा सा स्टेटमेंट दे दीजिए स्टैंप पेपर पे लिख करके, हमारे बाद में ये प्रॉपर्टी विल नॉट बिलोंग टू अस, कहीं और चली जाएगी, ट्रस्ट में वापस चली जाएगी। शहजाद, ऐसा क्यों है कि ये सारा करप्शन ऑपोजिशन लीडर्स पे ही मिल रहा है? मतलब ईडी अगर जो तहसीन पूछ रहे हैं कि ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स ही पकड़े जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखिए अब इनको समन है, वहाँ केजरीवाल जी की पार्टी के बहुत सिंपल जवाब, किसी बीजेपी नेता को ईडी ने अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा कुछ, या ये पेटेंट ऑपोजिशन पे ही? इसका बहुत सिंपल जवाब है कि ये सब भ्रष्ट लोग यही हैं, ये भ्रष्ट है तो इन पे कार्रवाई होगी। अब जो भ्रष्ट नहीं है, शिवम भ्रष्ट नहीं है। एक सेकंड सुनिए, शिवम ने भ्रष्टाचार नहीं किया, पर मैं जबरदस्ती क्योंकि मुझे सेकुलर बैलेंस लाना है तो मैं शिवम पे कोई कार्रवाई कर दूं। और मैं इनसे एक चीज पूछता हूं, 8 वर्ष में इतना वेंडेटर है ना, एक ऑर्डर आया है क्या? पर कांग्रेस के समय पर